हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा डिफरेंट तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया था। तो आज हम पढ़ रहे हैं किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा के हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो मोनेरा किंगडम के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब है इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये मोनेरा किंगडम का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या जैसे कि बैक्टीरिया, तो उसका जो डीएनए है उसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये है प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसका दूसरा मतलब है कि जो प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। यानी जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं, उन पर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर दूसरा फीचर है इसका मोनेरा किंगडम का, कि मोनेरा किंगडम के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्रोमेटोफोर्स क्लोरोफिल की तरह वर्क करते हैं। यहाँ पर जो क्रोमेटोफोर्स हैं वो फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं, जिससे कि फूड प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, अगला इसका फीचर है मोनेरा किंगडम का, इसके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल में मीजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मीजोजोम से ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इसमें क्या होता है कि जो सेल होती है वो इनर साइड फोल्डेड हो जाती है, यानी इनवेजिनेट हो जाती है कुछ इस तरह से, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीजोजोम, मीजोजोम। ठीक है, तो ये मीजोजोम क्या करता है, रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी रेस्पिरेशन का वर्क करता है मीजोजोम। ठीक है, तो ये मोनेरा किंगडम के लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगला इसका फीचर आता है कि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मोनेरा किंगडम के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, या इसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं। यहाँ पर जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो शुगर और एमिनो एसिड्स का बना होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है राइबोसोम। इनका जो राइबोसोम है वो 70S का होता है, और जो कि प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेन फीचर है। ठीक है, या इम्पोर्टेंट फीचर है। और जबकि जो यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें 80S का राइबोसोम पाया जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक या मोनेरा किंगडम के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें 70S का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें पहला आता है बडिंग, दूसरा आता है स्पोर फॉर्मेशन, और तीसरा आता है बाइनरी फिजन। बडिंग में क्या होता है कि जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, ये जो मेन बैक्टीरिया है, इससे आउटग्रोथ निकलती है। ठीक है, इस तरह से कुछ आउटग्रोथ निकलती है। ये आउटग्रोथ अपने पेरेंट जो बैक्टीरिया है उससे अलग हो जाती है और बाद में नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करती है, तो इसको हम बडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसमें स्पोर फॉर्मेशन। जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो एडवर्स कंडीशन में होता है। एडवर्स यानी जब कंडीशंस विपरीत होती हैं, सर्वाइवल के लिए फेवरेबल नहीं होती है, तो उस समय इनमें स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है। बाद में ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं और नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो सेल होती है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि माइटोसिस में होता है। और ये जो दो
जो दो अलग अलग सेल हुई है डिवीज़न के द्वारा, वो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन आता है और ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ठीक है, यानी इन तीन तरीक़ों से इन मोनेरा किंगडम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि जो दो बैक्टीरिया होते हैं वो आपस में अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी डीएनए वो एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, यानी दो बैक्टीरिया पास में आते हैं और कांटेक्ट में आकर अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। अगला है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो अपने सराउंडिंग्स बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल रिसीव करता है, यानी कोई उसके सराउंडिंग में कोई डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया है तो उसका जो डीएनए है वो सराउंडिंग में बिखर जाता है, तो उस डीएनए को जो अदर लिविंग बैक्टीरिया है वो अपनी सेल के अंदर ले लेता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि ये बैक्टीरिया है और यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस सेल के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद आता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन वायरस के द्वारा होता है, वायरस से बैक्टीरिया की सेल वॉल में एंटर करता है और अपनी कॉपीज़ बनाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। तो ये थे इसमें रिप्रोडक्शन था जो कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल है। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसमें कौन कौन से टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। पहला है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया और तीसरा है साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और चौथा है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, यहाँ पर जो आर्किया है या आर्की बैक्टीरिया है ये मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी ऐसा माना जाता है कि अर्थ पर सबसे पहले इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सबसे पहले आर्किया आए थे। अब इसके बाद आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं जो कि आर्किया के बाद आए। ठीक है, और इसके बाद आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, इनमें फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं यानी अपना फूड खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अगला है माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है वो जो अर्थ है उसमें स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सबसे जो छोटे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। तो ये है मोनेरा किंगडम के कुछ जनरल फीचर्स। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।